बड़ी खबर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एक बड़ा सर्वे सामने आया है, जिसमें लोगों ने बताया है कि इस बार किसकी सरकार बन रही है, कौन सी पार्टी की कितनी सीटें आ रही है। सर्वे में राजस्थान को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं, यह TV9 भारतवर्ष का सर्वे है जो पुराना है, यानी कि ज्यादा पुराना भी नहीं है, फिर भी लगभग 2-3 हफ्ते पुराना सर्वे है, यानी कि चुनाव का पहले का यह सर्वे है। वहीं इसके साथ ही एक और ताजा सर्वे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो एक अखबार की प्रति है। हालांकि इसमें फलोदी सट्टे बाजार का सर्वे बताया गया है, यह ताजा सर्वे बताया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले हम TV9 भारतवर्ष के सर्वे की बात करते हैं। इनके आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी को इस बार राजस्थान में बड़ा झटका लग सकता है। पार्टी को कुल 5 सीटों का नुकसान होने की संभावना है, जबकि कांग्रेस का इस बार खाता खुल सकता है। सर्वे में राजस्थान की कुल 25 लोकसभा सीटों में बीजेपी को 19 सीटें, कांग्रेस को 2, RLP, BAP, CPIM और अन्य को 1 सीट पर जीत मिलने की उम्मीद है, यानी कि यह सीट बाड़मेर से निर्दलीय के खाते में जा सकती है। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो एनडीए के पास वोट प्रतिशत 48.59% रह सकता है। वहीं कांग्रेस के साथ गठबंधन को मिला दिया जाए तो वोट प्रतिशत 39.19% रह सकता है और 2.70% वोट शेयर किसी अन्य यानी कि निर्दलीय के खाते में जाने की संभावना है। लेकिन बड़ी बात यह है, इस सर्वे के अनुसार 10% लोगों ने कहा है कि अभी तय नहीं है कि उनका वोट किधर जाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, यह चुनाव होने से पहले का सर्वे है, तो यह 10% जो तय नहीं वाले हैं, यह बड़ी भूमिका निभाने के किरदार में रहे होंगे। तो यह चुनाव से ठीक पहले TV9 भारतवर्ष का एक सर्वे है जो मैंने आपको बताया। लेकिन मौजूदा समय में एक अखबार की रिपोर्ट और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसके अनुसार फलोदी सट्टा बाजार ने राजस्थान में वोटिंग के बाद सभी 25 सीटों के लिए अपना एक नया सर्वे तैयार किया है, जिसमें 23 सीटें भाजपा को मिल रही है, 1 कांग्रेस और 1 निर्दलीय के हिस्से में जाती बताई गई है। इस अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चूरू की सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है और बाड़मेर से निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी की जीत का भाव खुला है। बाकी 23 सीटों पर दावा किया गया है कि बीजेपी एक बार फिर बाजी मार सकती है। लेकिन आपको बता दूं, हर टीवी चैनल का ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल अलग होता है, क्योंकि जब वह लोगों के बीच जाते हैं तो लोगों से बात करते हैं, उसके बाद अपना एक अनुमान बताते हैं। और अभी तो चुनाव के नतीजों में महीने भर का समय है, ऐसे में आपको हर दिन हर समय अलग अलग आंकड़े देखने को मिल सकते हैं। कभी बीजेपी को बढ़त दिखाई देगी तो कभी कांग्रेस को बढ़त दिखाई देगी। अच्छा, एक और बड़ी बात पर आपको गौर करना होगा। अमित शाह ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि राजस्थान में बीजेपी इस बार कम सीटें जीतेगी, यानी अमित शाह की माने तो 1 से 2 सीटें बीजेपी की राजस्थान में कम आ सकती है। अमित शाह बड़े नेता है, मंजे हुए नेता है, उनका यह बयान हल्के में नहीं लिया जा सकता। इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि अब जो नए सर्वे आएंगे उसमें अमित शाह के इस बयान का जिक्र जरूर होगा। और अमित शाह ने खुद इंटरव्यू में यह स्वीकार किया है कि 1-2 सीटें कम हो सकती है। अब वो यह सीटें कौन सी कम होगी, इसको लेकर आने वाले दिनों में नया सर्वे सामने आएगा। लेकिन आपको यह भी बता दूं, फाइनल फैसला 4 जून को ही पता चलेगा। उससे पहले जितने भी सर्वे आएंगे, जितने भी फलोदी के सट्टे बाजार के सटोरियों के आंकड़े आएंगे, वह केवल अनुमानित ही होंगे। फाइनल फैसला तो 4 जून को ही होगा। उससे पहले आपको ऐसे कई सारे ओपिनियन पोल और सर्वे देखने को मिलते रहेंगे।